नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें आज हम क्या करेंगे। आज जो हमारा मॉर्निंग वाला शिफ्ट है, इसमें हम मापन और मूल्यांकन, ठीक है, आपके सिलेबस में अलग से है मापन और मूल्यांकन के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण है इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। और इवनिंग वाले सेशन में हम क्या माइक्रो टीचिंग, जिसे आप सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने टीम टीचिंग कर लिया है, आपके सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं, टीम टीचिंग हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, मापन एवं मूल्यांकन करेंगे और इसके बाद हम करने वाले हैं क्या, सूक्ष्म शिक्षण करने वाले हैं, ठीक है। जुड़ जाइए और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है संसाधनों के अभाव हैं। तो आइए परिचर्चा कर लेते हैं। मापन का क्या अर्थ है, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, इसके कौन कौन से क्या होते हैं स्टेप स्तर होते हैं। जितना भी महत्वपूर्ण होगा इस सेशन से आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी पहलुओं के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। बाकी पीडीएफ में नीचे आप मोर पे जाना, मोर से आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो लिंक में मैं आपको पीडीएफ अटैच्ड कर दूंगा, आप वहां से इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक से अधिक जल्दी अपनी तैयारी को एक मजबूत दिशा प्रदान करने के लिए आज ही अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा से जुड़िए और वीडियो अपने मित्रों में जो तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर करने की कोशिश करें। और बाकी पीडीएफ भी आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, जिससे शिक्षा सभी तक पहुंचे, अनिवार्य रूप से पहुंचे, निःशुल्क पहुंचे। हमारा उद्देश्य ही क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। तो आइए जानते हैं मापन का अर्थ क्या है, ठीक है। मापन क्या होता है, आप किसी चीज को मापते हो तो उसे क्या मापन कहते हैं। आपने बहुत बार मापन और मूल्यांकन जैसे शब्दों को सुना होगा, लेकिन कभी आपने इसका अर्थ को जानने की कोशिश की तो मापन किसी वस्तु का क्या अंकात्मक रूप होता है, ठीक है। अंक के रूप में आप जिसे माप देते हो उसे क्या बोलते हैं, उसे मापन कहलाता है, बोला है उसे मापन कहते हैं। अंकात्मक रूप क्या होता है, इसमें अंक दिए जाते हैं। मापन में क्या अंक दिए जाते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर उनमें अंक देना मापन कहलाता है, ठीक है। आप उत्तराखंड सहायक अध्यापक की परीक्षा देंगे, ठीक है। आपका जो पेपर एग्जाम कॉपी है उसको क्या विशेषज्ञों या परीक्षा विशेषज्ञों द्वारा उसे क्या उसका मापन किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा और आपको आपके आंसर के अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। आपको अंक देना ही क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा, ठीक है। किसी वस्तु के मापने को ही क्या कहा जाता है, मापन कहते हैं, ठीक है। समझ गए हैं, अंकात्मक रूप होता है, ठीक है, अंक दिए जाते हैं, ठीक है। आपके द्वारा किया गया कार्य, विद्यालय में छात्रों द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, आपके द्वारा एग्जाम दिया और उस एग्जाम पे आपको जो नंबर मिलते हैं, ठीक है, अर्थात अंक देना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अगर हम सरल शब्दों में बात करूं तो किसी वस्तु को मापने को ही क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन विषय की पाठ्य सामग्री पर आधारित होता है। मापन क्या होता है, विषय की पाठ्य सामग्री पर क्या होता है, आधारित होता है। मापन के द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है। मापन के द्वारा क्या साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है, ठीक है। अब आप सुन रहे हैं मापन और मूल्यांकन, तो दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है दोनों में, जानते हैं, ठीक है। जैसे आप और मेरे बीच गुरु और शिष्य या दोस्त और मित्र का रिलेशन है, वैसे मापन और मूल्यांकन के बीच किसका रिलेशन है, जानते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन का प्रत्यय मापन के प्रत्यय से सर्वथा भिन्न है, ठीक है। जो मूल्यांकन का प्रत्यय है ये मापन के प्रत्यय से क्या है, सर्वथा भिन्न है। मापन किसी साधन या टेस्ट द्वारा किया जाता है। मापन क्या किसी साधन या टेस्ट द्वारा किया जाता है, मैंने बताया अंक देना मापन, ठीक है, किसी वस्तु को मापना मापन। तो यह साधन रेटिंग स्केल, तालिका, निष्पत्ति, उपलब्धि, टेस्ट, साक्षात्कार, अवलोकन, अनुसूची आदि है, ठीक है। अगर आप माप रहे हैं, मापन कर रहे हैं, साधन या टेस्ट द्वारा किया जा रहा है, उसमें रेटिंग स्केल क्या होते हैं, उसके कुछ पहलू होते हैं, उसके कुछ स्टेप होते हैं, स्तर होते हैं। रेटिंग स्केल के आधार पर, तालिका, निष्पत्ति, उपलब्धि, टेस्ट के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर, ठीक है, अवलोकन, अनुसूची आदि के आधार पर। और मापन मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करता है। मापन क्या करता है, मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करता है। मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण होता है। मूल्यांकन क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। इसके आधार पर ही अध्यापक क्या करता है, अपने छात्रों को दिशा निर्देश करता है, ठीक है। मूल्यांकन क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, जिसके आधार पर अध्यापक अपने छात्रों को क्या करता है, दिशा निर्देश करता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया विस्तृत है। इसकी प्रक्रिया क्या है, फैली हुई है, बड़ी है, विस्तृत है, व्यापक है। इसकी सहायता से हम छात्रों को अध्यापकों का विषय संबंधी अध्ययन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि के विषय में भी क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक अधिगम अवस्था में छात्र अध्यापक का मार्गदर्शन महाविद्यालय का
प्राध्यापक ही करता है। इसलिए छात्र अध्यापक का मूल्यांकन करते समय छात्र अध्यापक के संपूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए मूल्यांकन का लचीला होना आवश्यक है। मूल्यांकन का लचीला होना आवश्यक है, क्योंकि छात्र अध्यापक द्वारा ही छात्र का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं मापन और मूल्यांकन को एक टेबल के द्वारा इनमें अंतर जान लेते हैं। ठीक है, पहले मापन, उसके बाद दूसरे कॉलम में आपका मूल्यांकन है। ठीक है, तो मापन क्या है? मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर उसमें अंक देना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अगर मूल्यांकन की हम दोस्तों बात करूं तो अंक देने के बाद अंकों के मूल्य का निर्धारण करना ही क्या है, मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, मापन क्या है? परीक्षा के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर, ठीक है, क्या है, अंक देना। ठीक है, आपकी पुस्तिकाओं को जांचकर उसमें अंक देना मापन कहलाता है। और क्या बोला कि अंक देने के बाद अंकों के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा होता है, मूल्यांकन द्वारा होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मापन का क्षेत्र अधिक विस्तृत न होकर सीमित होता है। ठीक है, इसका क्षेत्र मापन का क्या होता है, विस्तृत नहीं होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत गणित एवं व्यावसायिक रुचि जैसी कुछ भी परीक्षाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका उद्देश्य वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ठीक है, मापन क्या है, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, जिसमें गणित एवं व्यावसायिक रुचि जैसी सभी परीक्षाएं सम्मिलित किया जाता है। और अगर बात करूं मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन में देखो क्या होता है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है। आपके संपूर्ण चरित्र, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है। किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक एवं अन्य पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार इसमें कई प्रकार की परीक्षाओं का क्या समावेशन होता है। ऐसे हम कह सकते हैं जैसे आपने वृद्धि और विकास पढ़ा। ठीक है, ग्रोथ मापन को हम क्या बोल सकते हैं, वृद्धि बोल सकते हैं। और जो मूल्यांकन है इसे हम क्या बोल सकते हैं, विकास बोल सकते हैं। ठीक है, वृद्धि में क्या था कि शरीर के एक पहलू का क्या होना, ग्रोथ होना, जैसे भार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ठीक है, किसी अंग का बढ़ना, ये वृद्धि के अंदर। और आपके संपूर्ण पहलू का आपका स्वांगीर्ण विकास होना, उसे विकास हमने कहा था। ठीक है, तो मापन को हम वृद्धि कह सकते हैं, मूल्यांकन को हम विकास कह सकते हैं। ठीक है, जिसको वृद्धि और विकास समझ में आएगा वो मापन और मूल्यांकन कर लेगा, क्योंकि मापन क्या है, मापन सीमित है और मूल्यांकन क्या है, विस्तृत है। ठीक है, आपको ये आपका ये आपका मापन है, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मूल्यांकन हो जाएगा। ये डॉट आपका मापन हो गया, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा मूल्यांकन के अंदर का ही क्या आता है, मापन आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मापन के द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है। मापन के द्वारा क्या, साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा साक्ष्यों के क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, मापन के लिए समय निश्चित होता है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आपका अंतिम पॉइंट है मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, इसमें सभी पक्षों की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से इसमें भविष्यवाणी सार्थकता के साथ हम नहीं कर सकते हैं। जबकि मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ की जा सकती है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों की जानकारी आसानी से होती है। ठीक है, तो आप मापन और मूल्यांकन के अर्थ को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब जानते हैं मूल्यांकन की परिभाषाएं जान लेते हैं। ठीक है, देखो क्यूलेन के अनुसार एवं हाना के अनुसार ये क्या बोलते हैं, मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है, मूल्यांकन कहलाता है। क्यूलेन और हाना की परिभाषा है। ठीक है, जॉन न्यू माइकलिक्स के अनुसार ये क्या बोलते हैं, मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस बात का निश्चय किया जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। दूसरे शिक्षण के परिणामों को जांचने के लिए अध्यापक, बच्चों, प्रिंसिपल तथा अन्य स्कूल संबंधी व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त सभी प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित होते हैं। इसे ही मूल्यांकन कहते हैं। कौन बोलते हैं, जॉन न्यू माइकलिस बोलते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट शिक्षा साथी हैं मोटिव क्या बोलते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और इसका संबंध विद्यार्थियों कि केवल औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ नहीं, बल्कि इसके क्षेत्र अधिक व्यापक है। ठीक है, इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। यह व्यक्ति की भावनाओं, चिंतन तथा कार्यों से संबंधित वांछित व्यवहार में परिवर्तन के विकास में रुचि लाता है। ठीक है, बच्चों के, बालकों के, व्यक्ति के भावनाओं को चिंतन के आधार पर क्या करता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन के विकास में रुचि लाने का काम कौन करता है, मूल्यांकन करता है। कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं मोफेट बोलते हैं। ठीक है, मोफेट बोलते हैं। रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के उन्होंने
क्या परिभाषा दी। इन्होंने बोला कि मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला। किसने? रेमर्स और गेज ने। अगर बोलूं टोरगेसन और एडम्स ने क्या परिभाषा दी? मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रिया से उत्पन्न उपयोगिता के बारे में निर्णय देना ही क्या है? मूल्यांकन है। डांडेटकर के अनुसार इन्होंने क्या बोला? डांडेटकर ने क्या बोला? इन्होंने बोला मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति की है। किसने कहा? आपसे स्टेटमेंट पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी? कि मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक के किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सकता है। तो डांडेटकर ने यह परिभाषा दी थी। ठीक है, वहीं देखो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद, ठीक है, NCERT, ठीक है, मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, NCERT की स्थापना कब हुई थी बताना मुझे। कब हुई थी? 1961 में हुई थी क्या? बताना मुझे NCERT की। और NCERT के बेस पे SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। बताना मुझे, आप बताएंगे मुझे कब हुई थी। ठीक है, मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। ये किसकी? ये NCERT की परिभाषा है। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की ये क्या है? परिभाषा है। आपने मूल्यांकन की परिभाषाएं जान ली हैं। अब हम जानते हैं मूल्यांकन के अर्थ को जान लेते हैं। ठीक है, क्यूलमैन की परिभाषा जानी। तो क्यूलमैन ने मूल्यांकन का क्या अर्थ बताया? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, क्यूलमैन क्या बोलते हैं? क्यूलेन क्या बोलते हैं? क्यूलेन बोलते हैं कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों की व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है, मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन शब्द का अधिक व्यापक अर्थ की बात करें तो मूल्यांकन विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों एवं अध्यापक की शिक्षण पद्धति को आध्यात्मिक प्रभावित करता है। ठीक है, कोठारी आयोग की स्थापना होती है। कब होती है? कोठारी आयोग के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो कोठारी आयोग ने क्या कहा मूल्यांकन के बारे में? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे सतत प्रक्रिया है वैसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों एवं अध्यापक की निर्देशन विधि पर बहुत प्रभाव डालता है और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु इनके सुधार में भी सहायता होता है, मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? तो मूल्यांकन शिक्षकों एवं अभिभावकों को बच्चों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देता है। ठीक है, जो मूल्यांकन अगर मूल्यांकन कर रहे हो तो बच्चों का, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? उससे शिक्षक और अभिभावकों को क्या होगा? बच्चों में क्या क्या परिवर्तन हुए उनकी जानकारी देता है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक को छात्रों के अध्ययन और उसके विकास का पता चलता है। ठीक है, मूल्यांकन करके क्या चलता है? शिक्षक को छात्रों के अध्ययन और उसके विकास का पता चलता है मूल्यांकन करोगे। ठीक है, तो मूल्यांकन शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता की जांच करता है। शिक्षक की योग्यता कि शिक्षक कितना योग्य है, कितना कुशल है अपने विषय में, और बालक को समझाने में, शिक्षित करने में कितना कुशल है, इसका आधार ही क्या है? मूल्यांकन है। मूल्यांकन के द्वारा यह भी जानकारी मिलती है कि निर्धारित उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मूल्यांकन के क्या है? ऑब्जेक्टिव है। मूल्यांकन की उपयोग की बात करूं तो विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करना। ठीक है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। शिक्षण में सफलता प्राप्त करने हेतु मूल्यांकन सहायक होता है। लक्ष्यों को स्पष्ट करना, प्रेरणा के रूप में कार्य करना, दाखिलों में सहायता, छात्रवृत्ति प्रदान करना। ठीक है, कि कौन बालक पढ़ने में अच्छा है, कौन अपनी शिक्षा को अच्छा तरीके से क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, पढ़ने में क्या है बच्चा तेज है, उसे छात्रवृत्ति प्रदान करना। मूल्यांकन के द्वारा ये सभी चीजें जांच होती हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना, और मूल्यांकन के द्वारा ही कि बच्चों को, छात्रों को किस प्रकार का पाठ्यक्रम दिया जाए, वो किस तरह के पाठ्यक्रम में रुचि रख रहा है, उसकी भी हम किसके मूल्यांकन के द्वारा पता लगा सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन की विधियां क्या होती है? परीक्षाएं द्वारा आप मूल्यांकन ले सकते हैं। ठीक है, हर प्रकार के आप टेस्ट कर सकते हैं, हर प्रकार के टेस्ट से आप मूल्यांकन ले सकते हैं।
तो ठीक है, तो बच्चों संबंधी जानकारी के विवरण पत्र अथवा क्या क्यूमेटलिव रिकॉर्ड रख के इसके रेटिंग और के सोशियोमेट्रिक यंत्र, ठीक है, सोशियोमेट्रिक यंत्र द्वारा, भेंटें या उपहार द्वारा, निरीक्षण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये इसकी क्या है, विधियां हैं। परीक्षाएं की बात करूँ तो परीक्षा शब्द लैटिन शब्द, ठीक है, एग्जाम तराजू की डंडी से लिया गया है। साधारण शब्दों में परीक्षा ज्ञान प्राप्ति और योग्यता दर्शाने का साधन है। परीक्षा क्या है, ज्ञान प्राप्ति और योग्यता दर्शाने का साधन है। तराजू की डंडी से लिया गया है, परीक्षा पूछ लेगा, ठीक है। परीक्षा शब्द किस भाषा की तराजू की डंडी से लिया गया है, तो लैटिन भाषा की तराजू की डंडी से लिया गया है, ठीक है। परीक्षा किस लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, तराजू की डंडी से, ठीक है। तो जो ज्ञान प्राप्ति और योग्यता दर्शाने का साधन है, चाहे स्कूल के अध्यापन ले या ऐसे कोई बाहरी संस्था ले, ठीक है। इसके प्रकार की बात करूं तो परीक्षा के प्रकार क्या होते हैं, आंतरिक होते हैं, बाह्य होते हैं, लिखित होता है, मौखिक होता है, क्रियात्मक होता है, ठीक है। पहला आंतरिक परीक्षा हो सकती है, दूसरा बाह्य परीक्षा हो सकती है, तीसरा आपका लिखित परीक्षा हो सकती है, चौथा मौखिक परीक्षा हो सकती है और पांचवा आपका क्रियात्मक परीक्षा हो सकती है, ठीक है। अब देखो मूल्यांकन हेतु उपकरण क्या क्या होते हैं, तो निम्नलिखित इसके 4 उपकरण होते हैं, ठीक है। पहले में आपका आता है प्रश्नावली। गुड एवं हॉट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उस साधन का बोध होता है जिसमें से एक फॉर्म का उपयोग किया जाता है और जिसमें उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और वही भरता है। प्रश्न पत्र, इकाई परीक्षा, आत्मनिरीक्षण सामग्री, ठीक है। ये क्या है इसके, मैंने बताया कि मूल्यांकन के 4 उपकरण हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन के उपकरण नहीं है, 3 दे देगा, 1 नहीं देगा, ठीक है। तो पहला आपका प्रश्नावली है, जिसे गुड एवं हॉट ने क्या बोला वो हमने परिचर्चा कर ली है। मूल्यांकन की अगर प्रकारों की बात करूं तो मौखिक परीक्षा, ठीक है, निबंधात्मक परीक्षा हो गया, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो गया, और क्या अधिन्यासों द्वारा जांच हो गया, और क्या संचित अभिलेखों द्वारा जांच हो गया, ठीक है। वहीं इसके अंदर का मुख्य रूप में मूल्यांकन क्या होता है, एक निर्णयात्मक मूल्यांकन होता है, एक क्या होता है, संकल्पात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, मूल्यांकन के परीक्षण में इन्होंने बोला कि मापन संदर्भित परीक्षण बताया, ठीक है। मापन क्षेत्र में सन 1960 में नई शब्दावली का विकास हुआ जिसे मानदंड संबंधी परीक्षण तथा मानक संबंधी परीक्षण कहते हैं। शैक्षिक मापन में नए नए परीक्षणों का विकास हुआ जो निष्पत्ति परीक्षण से अलग होते हैं। ये सभी परीक्षण उद्देश्य केंद्रित परीक्षण होते हैं, ठीक है। आइए परिभाषाएं जान लेते हैं। देखो कोनब्रेंग के शब्द में मानक संदर्भित परीक्षण वह है जब परिवर्तित अंकों से यह सूचना मिलती है कि व्यक्ति विशेष वही परीक्षण प्रसारित करता है या प्रशासित करता है कि व्यक्तियों की जनसंख्या कहाँ तक स्थित है, ठीक है। थॉर्नडाइक तथा हेगन के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि मानक संदर्भित परीक्षण के स्वीकार्य योग्य निष्पादित का मानक समूह तुलना के द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। इन परीक्षणों के द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार लाया जा सकता है। ये परीक्षण छात्रों के चयन या चुनाव में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार के परीक्षण छात्रों की प्रगति हेतु इसके अध्यापकों को सापेक्षित निर्देशन प्रदान करता है, ठीक है। देखो कसौटी संदर्भित परीक्षण दूसरा क्या है, कसौटी संदर्भित परीक्षण है। मानक और कसौटी संदर्भित परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने, ग्लेजर ने 1963 ईस्वी में किया था, ठीक है। कसौटी संबंधी परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ग्लेजर ने कब 1963 में किया था। इंपोर्टेंट है, कसौटी संदर्भित परीक्षण को कई प्रकार और नाम दे सकते हैं, उसे कई प्रकार से जाना जा सकता है, जैसे मापनीय परीक्षण हो गया, मानदंड संदर्भित परीक्षण हो गया, उपचार संदर्भित परीक्षण हो गया, व्यवहार संदर्भित परीक्षण हो गया, निर्णय संबंधित परीक्षण हो गया, ठीक है। कोनबेंग क्या बोलते हैं, कसौटी संदर्भित परीक्षण में परीक्षा प्राप्तांकों का अनुवाद व्यक्ति के प्रत्याशित व्यवहार कथन के रूप में किया जाता है। वहीं स्टेनले तथा क्या हॉपकिंस के अनुसार जिन परीक्षणों में स्वीकार योग्य निष्पादन के लिए कोई स्थापित मानदंड होता है उन्हें कसौटी संदर्भित परीक्षण कहते हैं, ठीक है। कसौटी संदर्भित परीक्षणों के प्रकार क्या होते हैं, पेपर पेंसिल रहित परीक्षण और पेपर पेंसिल सहित परीक्षण, ठीक है। जान गए, इतना समझ गए हैं। अब आगे जान लेते हैं, मापन का स्तर जान लेते हैं, ठीक है। मापन की विश्वसनीयता हमेशा बनी रहती है क्योंकि मापन के द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है। मापन के लिए समय निश्चित होता है। मापन एक साधन है, कम परीक्षकों के कारण इसमें समय, धन तथा श्रम की अधिक आवश्यकता नहीं होती है मापन में, ठीक है। दूसरा इसमें वैधता हो, देखो मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें सभी पक्षों की जानकारी नहीं होती है। मापन का
क्षेत्र सीमित होता है। इसके अंतर्गत गणित एवं व्यावसायिक रुचि जैसी कुछ परीक्षाएं सम्मिलित की जाती है, जिसका उद्देश्य वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मूल्यांकन के पहलू में क्या क्या आते हैं? निरंतरता होगी, व्यापकता हो गया, केवल कक्षा तक सीमित नहीं, शिक्षा संबंधी की साधनों के साथ संबंधित, और शिक्षा प्रक्रिया में सुधार, इसके क्या होते हैं? मूल्यांकन के पहलू होते हैं। अब देखो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ की बात करें तो यह मूल्यांकन करने की ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा परंपरागत मूल्यांकन पद्धतियों की कमियों को दूर किया जा सकता है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, निरंतरता, इसमें दूसरा स्टेप है निरंतरता। ठीक है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में अंतर्निहित निरंतर मूल्यांकन इस समस्या के माध्यम से छात्रों की योग्यता एवं अयोग्यता के संबंध में नियमित रूप से उपयोगी लक्ष्य संकलन संभव हो सकेगा। विकसित शिक्षण के रूप में इन तथ्यों का प्रयोग करके छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित कर शिक्षा के पूर्व घोषित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन। छात्रों की कार्यकुशलता के स्तर को सुधारने एवं उनमें अधिकतम विकास की व्यवस्था को सक्षम बनाने की सहायता करते हैं। हमें इस प्रकार के मूल्यांकन के परिणाम जल्दी ही मिल जाते हैं, इसलिए निरंतर व्यापक मूल्यांकन स्वयं लक्ष्य न होकर एक लक्ष्य को पाने का साधन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? इसमें व्यापकता है। इसका क्षेत्र केवल शैक्षिक पक्षों तक ही सीमित था, जो इस पद्धति की सबसे बड़ी कमी थी। इसकी सारी शक्ति केवल शिक्षा के सीमित क्षेत्र तक ही केंद्रित रहती है। व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व से संबंधित निम्न क्षेत्रों का क्या ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा, जिसमें पहला है छात्रों के स्वास्थ्य स्तर से संबंधित जैसे कद, वजन, विभिन्न बीमारियों से बचाव एवं पक्ष विस्तार आदि। दूसरा पॉइंट है छात्रों की विभिन्न रुचियों जैसे साहित्य, खेलकूद, संगीत, कला आदि। और तीसरा है गणतंत्र, प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण, स्कूल की विविधता, गतिविधियां एवं कार्यक्रम और स्कूलों की संपत्ति आदि वांछनीय वृत्तियों के प्रति छात्रों का स्वस्थ दृष्टिकोण बनाना इसके क्या है? प्रमुख उद्देश्य है, इसके प्रमुख स्टेप हैं। अब देखो इसको शिक्षण विद्या पाठ्यक्रम के द्वारा की जाती है। उद्देश्य क्या होते हैं? मूल्यांकन से संबंधित उपकरण हो गया, जिसमें क्या सतत तथा व्यापक मूल्यांकन को दर्शाता है। ठीक है, ये चित्र भी आप डायग्राम भी याद रखना। आपके बीएड जब आप बीएड के एग्जाम दोगे तो वहाँ आपके लिए बेनिफिट होगा। बाकी मापक मूल्यांकन हमने चर्चा कर लिया, जितना आपके इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमने चर्चा की है। और देखो जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम सब वीडियो के एक एक क्या करेंगे, यहाँ तक कोशिश करेंगे कि एक एक एमसीक्यूज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगा लें। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल क्या यूके टीचिंग परीक्षा में आज ही संलग्न हो सकते हैं और वीडियो को उन लोगों को तक पहुँचाने की कोशिश करें वीडियो पसंद आए जहाँ क्या है संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच।